जैसे मैंने ये वाली वीडियो डाला कि भाई एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप घर बैठे हुए किस तरीके से ओपन कर सकते हो। अब वहां पर क्या हुआ, काफी लोगों ने कमेंट करके बोलना चालू कर दिया कि अमर भाई क्या हम एयरटेल पेमेंट बैंक से पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो हाँ, आप पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे मजे वाली बात है कि लोन अमाउंट भी ज्यादा मिल जाता है, ज्यादा समय के लिए मिल जाता है। अगर आपको बताना चाहूँ, मेरे घर में लगभग लगभग सबके पास एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट है, क्योंकि जो डेली के जो छोटी मोटी ट्रांजेक्शन होती है ना, वो इसी अकाउंट ज्यादातर लोग करते भी हैं। अभी मैं अपने दो अकाउंट के बारे में बताऊं तो एक अकाउंट में देखेंगे आप 1.5 लाख रुपए का अप्रूवल आया हुआ लोन का, दूसरे वाले में 4.5 लाख रुपए का अप्रूवल आया हुआ है। ओवरऑल होता क्या है कि आपके ट्रांजेक्शन या फिर आपके प्रोफाइल के बेसिस पे, आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको लोन का ऑफर दिया जाता है। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें बड़ी क्लियर कर दूंगा भाई, कितना लोन अमाउंट मिलता है, कितना बैंक अकाउंट में आता है, इसके हिसाब से कितना महंगा पड़ता है, कितना सस्ता पड़ता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा अगर आपको पर्सनल लोन की जरूरत हो तो। देखिए, लोन को अप्लाई करने के लिए जिस वीडियो को आप देख रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, आपको यहां पर एक लिंक मिल जाएगा। सिंपल सा आप इस लिंक पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आ जाएंगे एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के ऊपर। यहां पर देखेंगे उसकी रेटिंग भी काफी अच्छी खासी, जो कि 4.2 की है। डाउनलोड 50 करोड़ प्लस इस एप्लीकेशन के हैं। यहां पर आने पर सिंपल से आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, सिंपल से आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ओपन पे क्लिक कर देंगे, यहां पर आने के बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। अब यहीं पर काफी लोगों को सवाल बनता है, हमारे पास क्या एयरटेल की सिम होना जरूरी है? आपके पास जियो, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल जिसकी भी सिम हो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसका नंबर यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको रियल बताऊं तो मैं अपना यहाँ पे जियो का नंबर ही इंटर करने वाला हूं। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, सिंपल से यहाँ पे ओटीपी को इंटर कर देंगे। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे ओटीपी को इंटर कर देंगे, इनके होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आने पर नीचे की तरफ आएंगे, आपको लोन अप्लाई करने के लिए बैनर मिल जाता है। अगर वो भी ना मिले, सिंपल से आपको शॉप पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पर भी लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन एक मजे वाली बात बताऊं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे ना, डायरेक्टली लोन वाला ही पेज खुलेगा। आपको यहाँ पर आकर कंफ्यूजन में होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे आप इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे मिनिमम आप 10,000 रुपये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम 9 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप लोन अमाउंट कितना भी सेलेक्ट करो, लेकिन आपके प्रोफाइल के बेसिस पे आप जितने लोन के लिए एलिजिबल होंगे उतना ही लोन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। फिलहाल आपको अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग लोन अमाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल से अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, टोटल 4 स्टेप कंप्लीट करके आप लोन को ले पाएंगे। जिसमें कि सबसे पहले में आपको ये करना है, अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग फुल नेम यहाँ पे एंटर कर देंगे। जो भी आपकी मंथली इनकम होगी आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। आप एक सैलरी पर्सन हो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। जो भी आपकी मंथली इनकम होती है वो बैंक में मिलती है, फिर कैश के थ्रू मिलती है। ध्यान दीजिए यहाँ पे सैलरी के बारे में बात नहीं हो रही, आपकी इनकम के बारे में, यानी कि आपका अगर कुछ भी इनकम कहीं से भी किसी भी थ्रू आती है, आप उसके जरिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप बैंक सेलेक्ट करते हो तो लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आप कैश सेलेक्ट करते हो उसमें कोई वेरिफिकेशन या फिर कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता ना। आप बोलो भाई 5 लाख रुपए महीने की इनकम है, अब 5 लाख है या 5,000 है, कैसे वेरिफिकेशन हो सकता है? आपके अगर 20,000 रुपए भी इनकम है मंथली महीने में, अगर आपके पास बैंक अकाउंट में आ रही है, उसी के बेसिस पे भी आपको लोन मिल सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने बैंक को सिलेक्ट कर लिया, सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके जस्ट बाद देखिए, अब यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना है पैन कार्ड के अकॉर्डिंग। जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। करंट टाइम में आप जिस भी एरिया में रहते हो उस एरिया का पिन कोड एंटर करेंगे, सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब आपका एप्लीकेशन रिव्यू में जा चुका है। आपको यहाँ से बैक भी नहीं करना है, एप्लीकेशन से एग्जिट भी नहीं होना है, सिर्फ वेट करना है। अभी तक आपने जो भी डिटेल फिलअप किया हुआ उसके बेसिस पे आपको लोन की लिमिट यहाँ पे दिखा दी गई है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए मुझे अगर यहाँ पे 4,50,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ है, कम से कम मुझे यहाँ पे 30,000 रुपए का तो लोन लेना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात समझ चलिए, कहीं से भी आप लोन अप्लाई करें, चाहे किसी बैंक से चाहे किसी एप्लीकेशन से, आपको जितना लोन अमाउंट जरूरत हो आप उतना ही लोन लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए अगर मेरे को यहाँ पे 2 लाख की जरूरत है, 4.5 लाख का अप्रूवल है, मुझे 2 लाख ही लेना चाहिए ताकि मैं पैसे को लेकर टाइम से वापस कर दूं। अगर मैं ज्यादा लोन अमाउंट ले लूंगा, फालतू खर्चा हो जाएगा, इंटरेस्ट भी भरना पड़ जाएगा, टाइम से नहीं भर पाऊंगा, फ्यूचर में कभी लोन को नहीं ले पाऊंगा। फिर भी एक बार डिटेल में देख लेते हैं, अगर 4.5 लाख का लोन लेता हूं तो कितना बैंक अकाउंट में आया, कितना महंगा पड़ा, कितना सस्ता पड़ा, कितना फालतू देना पड़ेगा। अभी मुझे क्या करना है, अगर मैं पूरे 4.5 लाख रुपए का लोन लेता हूं, मुझे 42 महीनों तक का टाइम दिया जा रहा है। और अगर मैं 42 महीने के लिए इस लोन को लेता हूं तो 14,118 रुपए हर महीने की ईएमआई आएगी। अभी हमें डिटेल में देखना, हम सिंपल डिटेल पे क्लिक कर देते हैं। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब मेरा जो लोन अमाउंट है 4,50,000 रुपए है, जिसमें कि प्रोसेसिंग फीस 20,975 रुपए काट ली जाएगी। बचेगा 4,29,026 रुपए, जो कि मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और हर महीने की ईएमआई जैसा कि मैंने बताया 14,118 रुपए आएगी। 42 महीने मैंने टाइम सेलेक्ट कर रखा है। जो इनको हम पैसा 42 महीने पूरा वापस करेंगे, टोटल 5,92,994 रुपए करेंगे। अगर आप देखेंगे तो भाई एक तरीके से करीब करीब 1,60,000 रुपए इनको हम फालतू देंगे। लेकिन यहाँ पर इस बात को भी समझ चलिएगा, आप लोन अमाउंट भी ज्यादा ले रहे हो और यहाँ तक कि ज्यादा समय के लिए ले रहे हो। अब
जितना ज़्यादा समय के लिए लोगे उतना ज़्यादा आपको लोन अमाउंट महंगा पड़ता है। तो फिलहाल आप इस तरीके से एक बार देख लेंगे। ओवरऑल देखा जाए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात कर लें, देखिएगा 16.25% लग रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं है। कई सारी एप्लीकेशन होती हैं जो कि 20-25% से स्टार्ट करती हैं, यहाँ तो आपको पर्सनल लोन 16.25% में मिल जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, मेरे को ज़्यादा लोन अमाउंट जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ, तो उस कंडीशन मुझे यहाँ पे कम से कम 30,000 रुपये का तो लोन लेना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे 30,000 रुपये लोन अमाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ 30,000 रुपये के लिए मेरे को यहाँ पे 18 महीने तक का टाइम दिया जा रहा है। सिंपल से मैं डिटेल पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर मैं 30,000 रुपये का लोन लूँगा, जो प्रोसेसिंग फीस है मात्र 1,398 रुपये मुझे देनी पड़ेगी। 28,602 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। 1,889 रुपये हर महीने की EMI बनेगी। 18 महीने मैंने टाइम को सिलेक्ट कर रखा है। 34,000 रुपये टोटल मैं इनको पैसा वापस करूँगा। ऑलमोस्ट देखेंगे करीब 5 से 6,000 मुझे ये लोन महंगा पड़ेगा अगर मैं इसको 18 महीने के लिए लेने वाला हूँ। फिलहाल ठीक है, मेरे को सारी चीज़ समझ में आ गई, सब चीज़ मैंने देख लिया। सिंपल से नीचे की तरफ आऊँगा, इसके बाद सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब आपको यहाँ पे अपनी KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है, जिसमें कि अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे, सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आधार और पैन कार्ड वाले पे टिक रहने देंगे, अलाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे कि आपके आधार कार्ड से आपका एड्रेस लेकर के दिखा दिया जाता है। करंट टाइम में आप इसी एड्रेस पे रहते हो आधार कार्ड वाले पे, तो इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। अगर उस एड्रेस पे नहीं रहते हो करंट टाइम में, तो करंट टाइम का जो भी एड्रेस रहेगा उस एड्रेस को यहाँ पे एंटर करेंगे। अभी आपने जो भी करंट एड्रेस यहाँ पे दिया, उस करंट एड्रेस पे आप कितने समय से रह रहे हो उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो भी आपका करंट एड्रेस है, आप उसके खुद के ओनर हो या फिर आप रेंट पे रहते हो, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। सिंपल से प्रोसेस टू ई-मैंडेट पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पर आने बाद अपनी बैंक की डिटेल देंगे, जिस बैंक में आपकी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है। इसके बाद सिंपल से आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने बाद उस बैंक से आपको परमिशन देनी है कि हर महीने की EMI ऑटोमेटिक डेबिट हो पाए। उसके लिए 2 तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या फिर कई बार आधार कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आधार कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करूँगा, सिंपल से कन्फर्म पे क्लिक कर दूंगा। डेबिट कार्ड डिटेल यहाँ पे एंटर कर दूंगा और फाइनली देखें मेरा यहाँ पे ई-मैंडेट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और जो भी मेरा लोन अमाउंट था वो सेम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरीके से भी आप जाकर के पर्सनल लोन के लिए एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट है, चाहे वो 0 बैलेंस वाला ही है, अगर आप उसको कुछ समय तक यूज करोगे, अगर आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन का ऑफर मिल जाता है, तो उस कंडीशन में कोई भी इनकम के प्रूफ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कई बार ये क्या करते हैं, आपके सिविल को चेक करते हैं, आपके सिविल के बेसिस पे आपको लोन का ऑफर देते हैं, वहाँ पर भी इनकम प्रूफ की डिमांड नहीं करते हैं। तो ओवरऑल अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट जाकर ओपन कर लीजिएगा। अगर बैंक अकाउंट है तो लोन की जरूरत पड़े, लोन के लिए जाकर ट्राई कर सकते हो। हालांकि जो बैंक अकाउंट है बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं, क्योंकि बैंक अकाउंट में छोटे मोटे चार्जेस लगाए जाते हैं 100-200 रुपये का। साल 6 महीने के अंदर आपको 100-200 रुपये देना ही पड़ जाता है, लेकिन फिर भी ठीक है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैंने अपनी तरफ सारी जानकारी को शेयर कर दिया। फिर भी कहीं पर कुछ मिस्टेक हो प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।